हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की यह एपिसोड 16 है। अगर आप पिछले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। ए. फडणवीस, बी. सबनवीस, सी. बड़कर, डी. तालुकेदार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. बड़कर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी को बड़कर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 2। बस्तर जिले में शासन था। ए. शर्भपुरीय वंश का, बी. बाणवंश का, सी. छिंदकनाग वंश का, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. छिंदकनाग वंश का। प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र में छिंदकनाग वंश का शासन था। प्रश्न नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई। ए. जून 2002, बी. मई 2003, सी. जून 2001, डी. मई 2001। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. जून 2001। भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना की संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई। प्रश्न नंबर 4। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ए. दक्षिण कोसल, बी. उत्तर कोसल, सी. पूर्व कोसल, डी. पश्चिम कोसल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. दक्षिण कोसल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5। टहलू में कौन सा प्रत्यय है। ए. लू, बी. अलू, सी. हलू, डी. उ, ई। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. उ। टहलू में उ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। टहलू का अर्थ सेवक होता है। प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है। ए. हिंदी, बी. छत्तीसगढ़ी, सी. अंग्रेजी, डी. किसी भी भाषा में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. हिंदी। आपको पुनः बता दें, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख हिंदी भाषा में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है। ए. गोड़ी, बी. हल्बी, सी. भतरी, डी. सदरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. सदरी। दिए गए विकल्पों में गोड़ी, हल्बी, भतरी बस्तर अंचल की प्रमुख बोलियां हैं, जबकि सदरी उत्तरी छत्तीसगढ़ी की प्रमुख बोली है। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पद यानी ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है। ए. संसदीय सचिव, बी. विशेष सचिव, सी. संयुक्त सचिव, डी. उपमंत्री, ई. अतिरिक्त मुख्य सचिव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. उपमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य में उपमंत्री पद का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 9। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ए. कृषि, बी. श्रम,
सी सामाजिक समरसता, डी खेलकूद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी श्रम। महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान की शुरुआत 2011 में की गई। यह श्रम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 10। राजनांदगांव जिले की विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना? ए बिलासपुर जिला, बी रायपुर जिला, सी बालोद जिला, डी नारायणपुर जिला, ई कवर्धा जिला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई कवर्धा जिला। आपको जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 1998 में कबीरधाम जिले का निर्माण राजनांदगांव जिले की विभाजन से किया गया था। इसमें बिलासपुर जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल था। 2022 में राजनांदगांव से मोहलामानपुर अंबागढ़ तथा खैरागढ़ छुईखदानगंडी जिलों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 11। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ए छत्तीसगढ़ पंचायत, बी छत्तीसगढ़ महासभा, सी छत्तीसगढ़ मोर्चा, डी छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी छत्तीसगढ़ महासभा। प्रश्न नंबर 12। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैंहा भुइयां के लेखक, निर्माता, निर्देशक कौन थे? ए नंदकिशोर साहू, बी सतीश जैन, सी निर्जर तिवारी, डी प्रेम चंद्राकर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सतीश जैन। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैंहा भुइयां के लेखक, निर्माता, निर्देशक सतीश जैन है। यह प्रथम छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म है। प्रश्न नंबर 13। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? ए 45.3%, बी 18.6%, सी 22.59%, डी 30.53%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 22.59%। प्रश्न नंबर 14। नांगमोरी किस अंग का आभूषण है? ए कलाई, बी गला, सी अंगुली, डी नाक, ई भुजा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ई भुजा। नांगमोरी भुजा यानी बाह में पहना जाने वाला आभूषण है। भुजा यानी बाह में पहना जाने वाला अन्य आभूषण बहुंटा, बाजूबंद, पहुंची और केयूर इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 15। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दुर्ग। उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना दुर्ग जिले में की गई। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन एनेबल करना न भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस न हो। प्रश्न नंबर 16। छत्तीसगढ़ की सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? ए घड़वा, बी झारा, सी मलार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी मलार। छत्तीसगढ़ राज्य की सरगुजा जिला में मलार जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 17। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ की किस भौतिक विभाग में अवस्थित हैं? ए जशपुर सामरी पाठ, बी पूर्वी बघेलखंड का पठार,
सी दंडकारण्य का पठार, डी महानदी बेसिन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दंडकारण्य का पठार। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी सारंगढ़, डी डोंगरगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रायगढ़। आपको पुनः बता दें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसिद्ध चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। प्रश्न नंबर 19। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा में जरूर होती है? ए बंगाल की खाड़ी शाखा, बी अरब सागरीय शाखा, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए बंगाल की खाड़ी शाखा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राज्य में जुलाई अगस्त की माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 20। मातर त्योहार कब मनाते हैं? ए होली के बाद, बी पोला के बाद, सी दशहरा के बाद, डी गोवर्धन पूजा के बाद, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी गोवर्धन पूजा के बाद। आपको जानकारी के लिए बता दें, यादव समुदाय द्वारा कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा के बाद मातर त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? ए जोंक नदी, बी महानदी, सी पैरी नदी, डी अरपा नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी महानदी। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में महानदी का पौराणिक नाम है। प्रश्न नंबर 22। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए भरथरी, बी सुआ, सी पंथी गीत, डी बांस गीत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए भरथरी। प्रश्न नंबर 23। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए कोंडागांव, बी बस्तर, सी दंतेवाड़ा, डी नारायणपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी नारायणपुर। आपको जानकारी के लिए बता दें, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर नारायणपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 24। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? ए रायगढ़, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी कोरबा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कोरबा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 25। बस्तर की अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? ए पहाड़, बी विवाह, सी शिकार, डी त्योहार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी शिकार। पारद शब्द का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। प्रश्न नंबर 26। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? ए 12%, बी 27%, सी 33%, डी 40%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 27%। प्रश्न नंबर 27।
छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? ए. वामनराव लाखे, बी. लक्ष्मीनारायण दास, सी. ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डी. शिवदास डागा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। असहयोग आंदोलन के 5 पांडव निम्न थे: युधिष्ठिर, वामनराव लाखे, भीम लक्ष्मीनारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव शिवदास डागा। प्रश्न नंबर 28। मक्का किस प्रकार की फसल है? ए. रबी फसल, बी. खरीफ फसल, सी. जायद फसल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, खरीफ फसल। मक्का खरीफ फसल है। प्रश्न नंबर 29। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ए. शर्भपुर्य, बी. पांडु, सी. नल, डी. मौखरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मौखरी। मौखरी राजवंश ओडिशा क्षेत्र से संबंधित है। आथर इस वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया। प्रश्न नंबर 30। किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? ए. दक्षिण मध्य रेलवे, बी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, सी. दक्षिण पूर्व रेलवे, डी. मध्य रेलवे, ई. उत्तर पूर्व रेलवे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आपको पुनः बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।